देखो, अभी जो आपने जो पहला डिजाइन बनाया था, ठीक है, उसमें क्या था, आपने खाली रिंग बना के छोड़ दिया, ठीक है। उसमें कैसा था, बैग जाली भी था, शायद आप लोगों ने ध्यान दिया रहेगा कि नहीं दिया रहेगा, सबने ध्यान दिया था, बैग जाली था उसमें, ये पीछे जो था यहाँ पर। इस तरीके से था कुछ, आप लोगों ने ध्यान दिया क्यों था ये, नहीं पता, बस बस। देखो, उसमें क्या था कि यहाँ पे अपने को बैग जाली डालना पड़ता है, ठीक है। जितने बड़े बड़े रिंग होते हैं, जैसे मेंस रिंग वगैरह हो गए, उसमें बैग जाली डालना जरूरी होता है। जैसे बैग जाली डालने से क्या होता है, नहीं तो अगर ज्यादा चौड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो, जैसे अभी उंगली देख रहे हो, ये चुभता भी है, और प्लस अंदर जो है वो थोड़ी तकलीफ भी होती है स्किन को, ठीक है। जिसकी वजह से क्या, बैग जाली डालते हैं, अगर बैग जाली इसमें रहती तो इतना जैसे उंगली प्रॉब्लम नहीं होता, बराबर दिखता, ठीक है। और इसका दूसरा रीजन ये भी है कि इसे बैग पुलिस को स्कूपिंग करना पड़ता है। स्कूपिंग इसलिए करते हैं क्योंकि नहीं तो गोल्ड वेट बहुत ज्यादा जाएगा। अब ये जैसे ये जो रिंग है, ठीक है, अगर आप लगभग अभी ये लगभग 3 ग्राम की है, आप इसी को 5 ग्राम में बना दोगे, ठीक है। एक रिंग 5 ग्राम में इतनी बड़ी दिख रही है छोटी, और एक 5 ग्राम में इसकी थोड़ी सी बड़ी दिख रही है, तो आप जो बड़े डिजाइन है लोग वो ज्यादा पसंद करते हैं। इंडियन लोगों का थॉट कैसा है कि मतलब कम पैसे में ज्यादा दिखना चाहिए, बराबर। तो वहां पे क्या होता है, इसको इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पे आप जितने कम से कम, वैसे भी इतना रेट बढ़ रहा है कि आपको पता ही है, ठीक है। तो जितना कम से कम वेट में आएगा, उतना उसका मार्केट में ज्यादा बिकेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को, यहाँ पे आपको सीखना है कि आप गोल्ड वेट कैसे कम करोगे, ठीक है। तो गोल्ड वेट कैसे कम करते, स्कूपिंग करना पड़ेगा। स्कूपिंग जैसे मैंने आपको उसमें भी सिखाया, बाली में भी स्कूपिंग कैसे करते हैं, ठीक है। अब ये रिंग में भी सीखोगे, और उसके अलावा बैग जाली कैसे डालते हैं, ठीक है। अब जो पहले आपके पास जो डिजाइन था, आप लोगों ने जो बनाया था, इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, इसको अनट्रिम कर लिया मैंने, अनट्रिम सबको पता है। जैसे जो आपने पहला जो डिजाइन बनाया था जिस तरीके से, मैं उस तरीके से फिलहाल भी कर रहा हूं, ठीक है। इसको लॉट मार दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, फिर इसको लॉट मार दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको कैप कर दिया, ठीक है। अब आईडी ले लिया मैंने, 0 एंटर 16.5, क्लियर है इतना। इसको एक्सट्रूड कर दिया और बुलियन डिफरेंस कर दिया। यहाँ पर भी मैंने वहां बताया गया है नीचे आपको कटिंग प्लेन लेना है, 0 एंटर, और यहाँ तो जो मेटल एक्स्ट्रा आ रहा है उसको आप कट कर देंगे इस तरीके से, बताया गया था। अब यहाँ पे कट करेंगे, ये मेटल नहीं बचना चाहिए, तो कटर को थोड़ा सा मूव कर लेंगे या रोटेट कर लेंगे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको बुलियन स्प्लिट कर लिया, इसको मिरर कर लिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑलरेडी, यहाँ पे आपको स्कूपिंग करने बताया गया था अंदर कि आप जो यहाँ से टर्न कर लेंगे, अगर इसी को आप अगर सीधा लेके आ जाते तो किसी को दिखता नहीं, टाउ से पता भी नहीं चलता, ठीक है। लेकिन क्या होता कि वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता। अगर ये सेक्शन आपने इस तरीके से बनाया है, यहाँ से अंदर लिया है, अगर इसको अंदर न लेके इसको सीधा कर देते यहाँ से, तो गोल्ड का वेट और ज्यादा बढ़ जाता। लेकिन यहाँ पे स्कूपिंग करने का ये भी तरीका था कि इसको अंदर लेके थोड़ा सा और अंदर लेके जाते, फिर ऐसा ले जाते तो गोल्ड वेट और कम हो जाता, समझे। अब यहाँ पर आपने ऑलरेडी यहाँ पे स्कूपिंग हल्का किया हुआ है, और इसमें बाकी और में भी करना है, थोड़ा और वेट कम हो जाए, क्लियर है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे गया, राइट एक्सप्लोर पे राइट क्लिक किया, कॉपी यस कर लिया मैंने, सिलेक्ट किया, तस्वीर इतना आता है आपको, हाँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको इसको वापस अनट्रिम कर दिया, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो भी चलेगा, आप इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको ऑफसेट सरफेस, जो स्कूपिंग का मेटल होता है वो 0.6, 0.7, 0.8, या तो हाईएस्ट बहुत बड़ा पीस है तो आप 1 mm रखोगे थिकनेस,
ठीक है। जैसे कि 0.6 से नीचे रखोगे तो बहुत, अगर उसको प्रेस करोगे तो तुरंत बेंड हो जाएगा, दब जाएगा। तो एटलीस्ट आपको 0.6 का मेटल रखना जरूरी है। उसके ऊपर आप जैसे पीस जितना बड़े होते जाएंगे उतना उतना आपको बढ़ाते जाना है। क्लियर है। अब यहां पे मैंने क्या किया, 0.6 इंटर, सॉलिड नो करो, बहुत सॉलिड नो करो। अब आउटर में डिलीट कर दिया। क्लियर इतना। मैंने इस मेटल को सिलेक्ट किया, इस मेटल को मूव कर दिया मैंने कितना, 10 mm। क्लियर है। यहां पर मैं क्या करूंगा, अभी ये देख रहे हो एज, यहाँ पे अगर मैं इससे बुलेट स्पीड करूंगा, अंदर का मेटल कट करके निकालना है तो एक कट होगा नहीं, क्योंकि ये जो सरफेस इसके अंदर है, मेटल के अंदर है। तो बाहर निकालने के लिए आपको यहाँ पे सरफेस जाएंगे, यहाँ पे एक्सटेंड सरफेस है, ठीक है। एक्सटेंड सरफेस करने के बाद अगर आप एज को क्लिक करेंगे तो पूछता है कितना, तो यहाँ पे 1 ऑलरेडी टाइप है, तो अगर स्पेस प्रेस कर दिए तो 1 अपने आप एक्सटेंड हो गया, मतलब सरफेस बढ़ गया। सेम यहाँ पर भी है, स्पेस प्रेस किया वापस कमांड चालू हो गया, यहाँ पे एज पे क्लिक कर लिया, इसको भी 1 mm। आपको 1 mm जरूरी नहीं है, आपको खाली इस मेटल से बाहर तक आना है। उसमें आप 0.5 से आता है, 0.2 से आता है तो भी रखोगे, 0.5 0.6 रखो तो भी चलेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई रूल नहीं है कि आपको 1 mm करना है, बस खाली इस मेटल से ये बाहर आना चाहिए। क्लियर ये बात। वापस इसको एक्सटेंड कर दिया यहाँ पर 1 mm। क्लियर है। अब यहाँ पर वापस एक्सटेंड कर दिया 1 mm। कितना क्लियर है। अब आपको यहाँ पे क्या हुआ है, ऊपर जाके थोड़ा सा ब्रॉड है और नीचे जाकर टेपर हो गया है, जिससे क्या होगा कि यहाँ का अगर मेटल आप निकालेंगे तो इसके ऊपर क्या है, जो नीचे का पार्ट है उसके ऊपर प्रेस ज्यादा, मतलब साइड में उतना उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पार्ट कुछ पकड़ते हो कुछ करते हो तो यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे स्कूपिंग नहीं करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी भी यहाँ पे 45 के एंगल तक स्कूपिंग नहीं करते। मतलब इसको मैंने सिलेक्ट किया, कटिंग प्लेन 0 इंटर, इसका 45 एंगल, इसको सिलेक्ट करके इसको मूव कर लिया मैंने 10 mm। ठीक है। अब इसको सिलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म में जाओगे, यहाँ पे बेंड कमांड है, बेंड। ठीक है। अब आपने यहाँ पर क्लिक किया, ये क्लिक करने का भी तरीका होता है, यहाँ पे क्लिक इसको बेंड कर दे इस तरीके से, मतलब यहां तक मेटल कट होकर निकलेगा और उसके बाद प्लेन मेटल हो जाएगा। समझे। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, अब जैसे बेंड मैं कर रहा हूं तो यहाँ पे अगर आप बेंड करते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर स्पेस होना चाहिए और प्रॉपर रोटेशन होना चाहिए। अगर आप गलती से इस तरीके से ऐसा करोगे बाज नहीं हो रहा है। देखो जैसे आपने इस, आप कहीं भी क्लिक करके बेंड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर भी फर्क होता है। जैसे मैंने क्या किया, इस एंगल में कर रहा हूं तो बेंड नहीं हो रहा, कुछ ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अभी जैसे मैंने यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर फर्क पड़ रहा है, तो ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मैं नॉर्मल यहाँ बेंड कमांड लिया, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करके हल्का से बेंड कर दिया, ठीक है, ये 45 के एंगल तक। अब मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे बुलेट स्पीड है, सॉलिड को सरफेस से काटने के लिए बुलेट स्पीड सिलेक्ट किया, स्पेस प्रेस कर दिया। अब इतना किसको डाउट है कि उससे नहीं हो पाएगा, या किसी को लगता है ये वापस बताऊं मैं, हाँ क्लियर। आगे बढ़ू मैं, किसी डाउट है तो बोलो, वापस करता हूं। बड़े ठीक है। अब मैं क्या किया, अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, इसको मूव किया मैंने 10 mm, इसको मैंने मिरर मार दिया। मिरर तो पता है आप लोगों को,
ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो ये वाला मेटल भी है, इसको भी स्कूपिंग करना पड़ेगा। तो इसका तरीका ये है कि जो मैंने सरफेस लिया था, ये सरफेस डिलीट नहीं करूंगा, इसको लाया यहाँ पर, वापस मैं मूव कर देता 10 mm, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी बाहर होना चाहिए तो जाके बुलेट स्पीड होगा। तो इसको भी एक्सटेंड कर लिया मैंने, सरफेस एक्सटेंड सरफेस, यहाँ पर इसको 2 mm कर लिया, थोड़ा ज्यादा कर लिया, थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, मेटल से बाहर आ गया। अब मैं इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर बुलेट स्पीड है, डिलीट कर दिया, सिलेक्ट किया, इसको मिरर मार दिया 0 एंटर, इसको बुलेट स्पीड कर दिया, क्लियर है बात। इसको वापस सेलेक्ट किया, इसको मूव कर दिया मैंने 10 mm, स्कूपिंग हो गया, आप लोग समझ गए स्कूपिंग, क्लियर है। वापस रिपीट करो तो बोलना, डाउट हो किसी को तो बोलो, वापस रिपीट करता हूँ। हाँ, आगे बढ़ो ना। अब देखो यहाँ पर आपको डुप्लीकेट एज लेना है, इसका डुप्लीकेट एज ले लिया आपने, यहाँ पर क्लियर, यहाँ पर, ठीक है। इसको मैंने ग्रुप कर दिया, और यहाँ पर एक कलर चेंज कर देता हूं, ये खाली आपके समझने के लिए, आपको कंफ्यूजन ना हो इसकी वजह से ग्रुप करके मैंने कलर चेंज कर दिया, ठीक है। अब मैं वापस आईडी गया, आईडी ले लिया, 0 एंटर, फ्रंट में गया 16.5, क्लियर है। अब यहां तक क्या किया, जहां तक एक टच है, जहां ग्रीन लाइन है, इसको स्प्लिट कमांड लिया, स्प्लिट कमांड लेना आता है आपको, यहाँ पे पॉइंट का ऑप्शन आएगा, पॉइंट पे क्लिक करना है, जहां पे दोनों क्रॉस होते हैं उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, इंटरसेक्शन ऑन कर लो आप। यहां पर आप क्या करोगे, जहां पे दोनों क्रॉस हो रहे वहां पर क्लिक कर दिया आपने, फिर इस साइड गए, यहां पर क्लिक कर दिया, क्लियर है। अब यहां पे गए एनालाइज में, यहां से लेंथ ले लिए, इसका जो सर्कल है, जो लाइन लिया था आपने, मतलब जो स्प्लिट किया था, यहां तक इसको स्प्लिट कर दिया, इतना बचा, इसको इसका लेंथ ले लिया, ये क्लियर आप लोगों को। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको इतना कॉपी कर लेना है, यहां पर लाइन ले लिया मैंने, यहां पे क्लिक करके इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहां पर सिलेक्ट किया, इसको ट्रांसफॉर्म में गया, फ्लो अलोंग को, ये बेस कव है, ये तो आपको आता ही रहेगा, ये बताया गया आप लोगों को, ये फ्लैट हो गया, समझे, कोई डाउट हो किसी को। चलो अब यहां पर क्या करना है, जैसे अगर ये आप लोग को ऑप्शन आता है तो आप इसको हटाना है, आप टाइप करो क्ले एडिट, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, इससे क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो इसको बंद कर दो, क्ले एडिट टाइप करो, ये ऑन था, ऑफ कर दिया है, CLAY, ठीक है। ये समझे आप लोग। इसको अभी ग्रुप किया था, इसको अनग्रुप कर दिया, और जो मेटल एक्स्ट्रा था, ये जो छोटा वाला पॉइंट, इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब एक तरीका है, इन दोनों को, पहली बात जब मैंने इसको फ्लो मारा है तो अप डाउन है, तो एक लेवल लेने के लिए आपको क्या कमांड बताया गया है, वाह वाह वाह, यहाँ प्रोजेक्ट टू सेव पे यस कर दिया, अब एक क्या हो गया, एक लेवल पे हो गया, ठीक है। तो दो तरीका है, एक तो आप पॉइंट ऑन करो, इसको डायरेक्ट एंड टू एंड मैच कर दो, यहाँ पे एंड पे क्लिक करो, इसके एंड से एंड क्लिक कर दो आपने, या तो क्या करना है, आप एक्सटेंड को ले लो, आगे बढ़ा दो, ट्रिम कर दो, तो इससे काम बढ़ जाएगा अपना। तो मेरा सिंपल है, मैं मूव कमांड लिया, एंड से एंड मैच कर दिया मैंने, क्लियर आप लोगों को। यहां पे सिलेक्ट किया मैंने, इसको मूव कमांड लिया, एंड टू एंड टच कर दिया, सेम यहां पर भी यहां सिलेक्ट किया, इसको एंड टू एंड मैंने क्लिक कर दिया, यहां पे सिलेक्ट किया, इसको मूव एंड टू एंड क्लिक कर दिया मैंने, ये क्लियर आप लोग।
आगे बढ़ू मैं। अब आपको इसको सिलेक्ट करना है, इसको आपने ज्वाइन कर लिया, इसको आपने पैच कर लिया, पैच सबको पता है, ठीक है। अब आप सेंटर में एक पॉइंट लेना है, या तो इसका मिड में ले लूं, ठीक है। मैं क्या किया, यहाँ पे एक सर्कल ले लिया, यहाँ पे अब मैं क्या करने जा रहा हूं, जो आपको यहाँ पे कट दिखाया हुआ है, यहाँ पे देख रहे हो जाली में इधर खाली है, इधर खाली मीटर, इधर खाली मीटर है, तो आपको भी वैसे ही कटिंग करना पड़ेगा, मेटल को खाली करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पॉइंट ऑन कर लिया, मिड ले लिया, एक सर्कल ले लिया मैंने लगभग, यहां पे इसको सिलेक्ट किया, इसको पॉइंट ऑन कर लिया, ये दोनों पॉइंट सिलेक्ट किया, इसको इस तरीके से गम्बल ऑन करके इसको इस तरीके से मैंने ये शेप थोड़ा और अच्छा करना है, इसको एक्सप्लोड कर लिया, इसको रिबिल्ड कर लिया, इसको 4 पॉइंट ले लो, इसको ज्वाइन कर लो, क्लियर है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आपको बार बार लाइन लाइन बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, इसको हाइड करता हूँ फिलहाल के लिए, थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। या तो मैं इसको विजिबल कर लेता हूँ यहाँ से, जैसे लाइन लाइन दुनिया का दिखेगा नहीं, क्लियर है। आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, ओरिएंट 2 पॉइंट, ओरिएंट 2 पॉइंट, यहाँ पे एंड पे क्लिक कर दिया मैंने, एंड, एंड टू एंड, यहाँ पे स्केल 3D, कॉपी यस, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहां पर क्लिक कर दिया, और इस हिसाब से बड़ा छोटा हो जाएगा, यहां पर क्लिक कर दिया, यहां पर क्लिक कर दिया मैंने नियर पकड़ के, फिर आ गया, यहां पर क्लिक किया, फिर आ गया, फिर आ गया, मतलब थोड़ा बड़ा था, उससे छोटा, उससे छोटा, उसे इस तरीके से मैंने बड़ा छोटा कर दिया, क्योंकि आगे टेपर हुआ है। इसको सेलेक्ट किया मैंने, मैं मिड पकड़ के इसको मिरर मार दिया। आपको ध्यान होना चाहिए कि यहां से आप 0.6 का मीटर होना ही चाहिए, मेरा कितना 0.58 है। मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको हल्का सा मैंने एंगल मूव कर लिया। अब यहाँ पे मीटर कितना 0.6 से ज्यादा होगा चलेगा, 0.6 से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैं चेक कर लिया एक बार, 0.8 है, बराबर है, समझे। अब इसको आपने सिलेक्ट कर लिया, इसको आपने मिरर मार दिया, इसको सिलेक्ट किया, इसको आपने मिरर मार दिया, ठीक है। कोई डाउट आप लोगों को, कुछ कन्फ्यूजन, इतना समझा आपको। अब आप क्या करेंगे, ये वाली लाइन को फिलहाल हाइड करता थोड़े टाइम के लिए, नहीं तो क्या होगा, मुझे ट्रिम 2 बार करना पड़ेगा। एक मिनट और रुको भाई, ठीक है। इतना समझा आप लोगों को, कोई डाउट किसी को। इसको ओवर सिलेक्ट करना है आपको, यहाँ पे ट्रिम कमांड है, इसको आप ट्रिम कर देंगे। यहाँ पर लाइन रहेगा तो आपको 2 बार क्लिक करना पड़ता, एक बार इस साइड, एक बार इस साइड, ये बता दें आप लोगों को बेसिक चीजें। अब मैंने क्या किया, इसको ट्रिम कर दिया, ठीक है। अब आप इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एक्सट्रूड सरफेस है, इसको 0.6 एक्सट्रूड कर दिया आपने। अब इसमें किसी को डाउट है, जैसे इतना नहीं हो सकता, और अगर कोई डाउट रहेगा तो भाई बोलो तुम लोग। कौन लाइन लगी, जो फ्लो मारा मैंने, तो आपको नीचे, ठीक है, तो वापस रिपीट करता हूँ, मतलब देखो, हाँ इसको साइड में जा, इसको नहीं, अभी तो ये आपको खाली देखो, आप जब प्रोफेशनली काम करोगे तो आपको डिस्टेंस वगैरह सब मेंटेन रखना पड़ेगा, सब सेम रखना पड़ेगा। अभी तो खाली आपको भैया डालना सिखाया जा रहा है।
आप जब प्रोफेशनली काम करेंगे तो ये आपको डिस्टेंस, कट टू कट, साइड मेटल यहाँ पे प्रॉपर शेप में बनाना पड़ेगा। हाँ, तो अभी कैसा है, अभी आप लोग थोड़ा खाली बेज डालते हैं कैसे पहले वो बता रहा हूँ। ये क्या है, ये सब चीजें क्या है आपको बता दिया जाएगा, इसको थोड़ा सा मेंटेन रखो। जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे इसको 0.8 का मेटल रखो, इधर 0.8 रखो, इधर 0.8 रखो, ठीक है। और ये गैपिंग जो है आपको 1 mm के बीच का डिस्टेंस रखना पड़ेगा। तो आप समझ गए, आप खुद से कर लेंगे। लेकिन अगर आपको पता ही रहेगा कि बैग जाली कैसे डालना है, बैग जाली होता क्या है, तो आप वो भी नहीं कर पाएंगे। वो तो बेसिक चीजें कोई भी बता के करवा लेगा, ठीक है। और आपको काम करते करते एक टाइम में आप खुद समझ में आता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, या इससे अच्छा दिख रहा है, वो इससे अच्छा दिख रहा है, ठीक है। इतना अभी मैं इसमें क्या, देखो एक बार मैं वापस बताता हूँ। फिलहाल मैं लाइन लेके आता हूँ, लाइन हाइड किया था, लेके आ गया वापस, इसको एक्सट्रूड किया, पता है। अब मैं क्या किया, इसको थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, ये बस खाली आपको समझने के लिए है। मैं सिलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म में गया, फ्लो लॉन्ग को, बेस का वे है, टारगेट का वे, समझे। आपको फ्लो मारते टाइम पे भी अगर आप फ्लो मार रहे हो, आप गलती से इस साइड क्लिक किए, अब ये भी इसी साइड क्लिक करना है, आप गलती से यहाँ पे को क्लिक कर दिए तो ये उल्टा हो जाएगा, समझे। और आप एक्सट्रूड कर रहे हो, अब मैंने ऊपर साइड में एक्सट्रूड किया है, आपने गलती से क्या किया, इसको एक्सट्रूड कर दिया नीचे साइड में, मान लो। फिर आप इसको सेलेक्ट किए, फिर ट्रांसफॉर्म हो गया, फ्लो मारे, ये बेस कर्व है, ये टारगेट कर्व है, तो भी उल्टा जाएगा। तो जो बार बार रिपीट गलतियां होती है, इस पे ध्यान देना, सब लोग गलती करते इस पे, क्लियर है। एक वो अभी कहां से बताना है, मैं कंट्रोल Z करता हूं, वहां से बोलो। यहाँ समझा सबको, इससे आगे बताओ मैं। अब स्कूपिंग करने नहीं आ रहा तो टाइम भी बर्बाद होगा ना भाई, होगा कि नहीं होगा, बताओ। शुरू से कितने लोग शुरू से जानना चाहते हैं, देखो अभी वो भी नहीं बोलेंगे। तुम्हारा मन है तो दूसरे के नाम ढकेलो, शुरू से देखो, चलो। अब अरे भाई अभी ये लोग बोले शुरू से बताओ, मैडम शुरू से बताना है, शुरू बताना है, हाँ। यहाँ से बराबर है, ये डुप्लीकेट ले लिए, आपको सर्कल लेना है 0 इंटर 16.5, बराबर। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, इसको स्प्लिट करना है। जब आप स्प्लिट कमांड लेंगे, यहाँ पे पॉइंट पे क्लिक कर लेंगे। कट करने का बहुत सारा तरीका है, आप कटिंग प्लेन लेके भी कट कर सकते हैं, या तो दोनों टच है तो आप इसको सिलेक्ट करके इससे भी स्प्लिट कर सकते हैं। अब मैं एक बार देखता हूँ पहला हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हुआ। या तो कटिंग प्लेन क्लिक करो, या तो मैंने क्या किया, स्प्लिट कमांड लिया, यहाँ पे दोनों एक दूसरे क्रॉस कर रहे हैं, मिड है, या तो इंटरसेक्शन ऑन कर लूंगा मैं, और यहाँ पर क्लिक कर लिया, इधर क्लिक कर लिया, स्प्लिट हो गया ये। देखो यहाँ पर अगर आप सरफेस लेते हो, ये सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पर कर्व है। आप जैसे स्प्लिट कमांड लेते हैं पहले, तो पूछता है कि पॉइंट लेना है कि आइसो कर्व लेना है। आपको सरफेस काटना है तो आप आइसो कर्व पे क्लिक करेंगे, क्योंकि सरफेस जो है पॉइंट से कटेगा नहीं। तो आप यहाँ पर आइसो कर्व पे क्लिक करेंगे, सरफेस पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप जहां पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर दिए, फिर यहाँ पे क्लिक कर दिए, स्पेस प्रेस कर दिए, तो क्या हो गया, ये कट गया, समझे। वापस स्प्लिट कमांड लिया, आइसो कर्व ले लिया यहाँ पे, और मैं अभी टॉगल कर दिया, इस तरीके से मैंने कर दिया। अभी पहले ऐसे डिवाइड हुआ था, अब ऐसे डिवाइड हो गया, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, क्लियर है। सेम उसी तरीके से मैं अगर स्प्लिट कमांड लेता हूं, अगर पहले स्प्लिट लिया, जैसे को सिलेक्ट किया, वैसे पॉइंट का आ जाएगा। ये पॉइंट पे क्लिक करो आप, यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये भी कट गया, समझे। कोई डाउट किसी को। अब स्प्लिट कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है आपको।
चलो, तो मैंने वैसे ही इसको कट कर दिया, समझे आप लोग। अब इसका लेंथ ले लिया, पहले एनालाइज हो गया, यहाँ से लेंथ ले लिया मैंने, लेंथ को कॉपी कर लिया, यहाँ पे लाइन ले लिया, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। क्लियर है इतना। अब मैं यहाँ पे क्या किया, ट्रांसफॉर्म में गया, फ्लो अलॉन्ग को इसको सिलेक्ट कर लिया पहले, ये बेस है, टारगेट है, ये तो आता है ना आप लोग भाई। अब मैंने क्या किया, इसको अनग्रुप कर लिया, इसको डिलीट मार दिया, डिलीट डिलीट, या तो इसका पॉइंट ऑन करके चिपका सकते, टूट जाएगा, ये टूटा टूटा दिखेगा। मैंने क्या किया, इसको पॉइंट ऑन कर लिया, यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया, मूव कमांड लिया, एंड टू एंड ऑन किया, यहाँ पर एंड टू एंड टच कर दिया, इसको भी सिलेक्ट कर लिया, मूव कमांड एंड टू एंड टच कर लिया मैंने। ये क्लियर आप लोगों को भाई। यहाँ पे एंड टू एंड क्लिक, यहाँ पे एंड टू एंड क्लिक। अब ये क्लिक करने के बाद ही मैं यहाँ पे देख रहा हूँ अप डाउन है, ऊपर नीचे है, उसको एक लेवल पे करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो मैं ट्रांसफॉर्म में गया, प्रोजेक्ट टू शिफ्ट कर दिया, यस कर दिया, ये क्लियर है। अब मैं सर्कल ले लिया, यहाँ मिड ऑन कर लिया इसका, ठीक है, एक सर्कल लिया मैंने नॉर्मल सा। अब यहाँ पे पॉइंट ऑन कर लिया मैंने, ये पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, पहले क्ले बंद करो, अब गंबल ऑन करो, एक गंबल से इसको, अब यहाँ पे शेप थोड़ा सा मार्किश नहीं लग रहा है, इसको एक्सप्लोड कर दिया मैंने, इसको रिबिल्ड कर दिया, इसको रिबिल्ड कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। ये क्लियर आप लोग भाई। आप ट्रांसफॉर्म में गए, ओरिएंट टू पॉइंट, एंड में क्लिक कर लिया अभी मैं, एंड टू एंड, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्केल 3D, अगर 1D रखेंगे तो फिक्स उतना ही आएगा, नहीं 1D आएगा तो एक ही लेंथ बढ़ेगा या विड्थ बढ़ेगा, बराबर। और यहाँ पे 3D करें तो ओवरऑल बढ़ जाएगा। अगर इसको ऑफ कर दिए आप, नो कर दिए, तो जितना साइज यहाँ पे है उतना साइज यहाँ पे भी आएगा। जैसे मैं नो करके दिखाता हूँ, एक बार नो कर दिया मैंने, अब क्या होगा, ये फिक्स उतना बड़ा ही आएगा, ये छोटा बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्केल यस कर दिया और 1D कर दिया, अब यहाँ पे एंड टू एंड क्लिक कर दिया मैंने, अब यहाँ पर गया, देख रहे हैं, तो 3D करेंगे तो हमारा सही रहेगा ओवरऑल, ठीक है। तो मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पर ओरिएंट, यहाँ पे 3D कर दिया, अब यहाँ पे एंड टू एंड, यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब लगता है यहां तक होना चाहिए। अब जैसे मैंने बताया था आपको 0.6 होना चाहिए, अगर 0.6 आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको ऑफसेट मार देंगे 0.6 का, यहां तक 0.6 है, इसको इतना मूव कर लिए आप, बराबर। अब इसको भी मैंने मिरर मार दिया यहां से, अब यहाँ तो 0.6 चेक करना है तो इसको भी ऑफसेट मार लिया मैंने 0.6, अगर आप कैलकुलेट करके चल रहे हो तो ये 0.6 यहाँ टच हो रहा है, 0.6 0.6 है, ठीक है। तो फिलहाल अभी आप लोग थोड़ा सा समझो, पहला खाली कैलकुलेट करोगे तो अटक जाओगे, फिर बनेगा इन दोनों से, ठीक है। लेकिन बेसिक चीजें जो थोड़ा सा है 0.6 0.6 ध्यान रखना आपको। सिलेक्ट किया आपने, इसको मिरर मार दिया, ये क्लियर है। अब इसको सिलेक्ट किया, वापस से ट्रांसफॉर्म में गया, ओरिएंट टू पॉइंट, यहाँ पे एंड पे क्लिक कर लिया मैंने, एंड तो एंड, फिर वापस से नियर ऑन कर लिया मैंने, नियर, समझ रहे आप, कोई डाउट किसी को भाई इसमें, क्या समझा सबको। इसको सिलेक्ट किया, इसको मिरर मार दिया, मिड पकड़ के, ठीक है। आगे बढ़ू, अब यहां पर मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको ज्वाइन करूंगा तो पैच प्रॉपर होगा, ज्वाइन किया, अब पैच कर दिया।
मैंने लास्ट टाइम में हाइड किया था, उसका रीजन है आप सेलेक्ट करके जब ट्रिम करेंगे, ठीक है, तो आपको एक बार इधर क्लिक करना पड़ेगा, इधर क्लिक करना पड़ेगा, अपना काम बढ़ जाएगा। मैं फिलहाल हाइड कर लेता हूँ, ओवरऑल इसको ट्रिम कमांड लिया, इसको ट्रिम कर दिया। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके इसको एक्सट्रूड सरफेस ले लिया 0.6 बराबर। और लाइन वापस लेके आता हूं मैं, ये लाइन है, सिलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म में गया, ओरिएंट सॉरी फ्लो अलोंग कर्व, एक कर्व यहां पर है और टारगेट कर्व यहां पर है। ये क्लियर भाई आप लोगों को? है समझिए आप लोग? अब इतना कर करके आ रहा।